अस्सलाम वालेकुम। तब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। व्यूअर्स, मुबैना तौर पर कालेदम तहरीके लब्बैक के मामले पर हुकूमती वज़रा की कारकर्दगी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अपनी वजारतों के दावे, सियासी पेशनगोइयों और बयानात दागने में रिकॉर्ड होल्डर शेख रशीद अहमद के सारे तजुर्बे का पोल खुल गया। पिछले 3 दिनों से लाहौर को खुसूसी तौर पर जिस आग में झोंक दिया गया है, उसके असरात कब ज़ायल होंगे या होंगे भी या नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। सानिया मॉडल टाउन का हिसाब मांगने वालों ने पुलिस के डंडों और 3rd-डिग्री टार्चर के जरिए जो दरिंदगी दिखाई है, उसका हिसाब कौन लेगा। लोग पूछते हैं कि सियासतदान आखिर इक़्तिदार में आकर इतने पत्थर दिल क्यों हो जाते हैं। वीवर्स, नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में जिन लोगों ने दहशत गर्दी की, वो काबिल मजम्मत भी हैं और काबिल सज़ा भी, लेकिन पुरअमन नौजवानों को जिस तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। धरने हर हुकूमत के दौर में होते रहे हैं। इमरान खान से लेकर मौलाना फजल रहमान तक सब ने धरने दिए। राइजुल वक्त सियासत में धरने एहतजाज की एक शक्ल है। धरने सियासी हों, मजहबी हों, पुरतशद्दुद ना भी हों, तो हल सिर्फ मुज़ाकरात ही से निकलता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर दाखिला को एक माह पहले तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे की शिकें दस्तखत करते हुए क्यों ख्याल ना आया कि इन मुतालबात का पूरा होना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ऐसे इक़दाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तभी इस मसले पर मज़ीद मुज़ाकरात किए जा सकते थे। बाद में भी इनको इंगेज किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ PDM के खात्मे पर टाइम टाइम फिश के नारे लगाते रहे और हुकूमत के लिए अब सब खैर की कहानी सुनाते रहे। हुकूमती हवालियों के आकबत नाअंदेशी ने भी उनको इस तूफान के पलने की खबर ना होने दी, या फिर वज़ीर दाखिला इतने अनजान थे कि उन्हें मजहब के नाम पर इस तरह जबर करने के नताइज का इल्म नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद बगैर सोचे समझे फैसले और जबर से कंट्रोल करने के ज़ोम में लाहौर की सड़कें उनके खून से रंग गईं, जो नामूस रसूल के दावेदार थे और सचमुच अपनी जान से गुजर गए। जिन मुज़ाकरात का शेख रशीद की तरफ से दावत किया जा रहा है, वो ये जाने लिए बगैर भी किए जा सकते थे। सवाल ये है कि आपकी कई दिहाइयों पर मुश्तमिल सियासत का क्या यही निचोड़ था कि मुज़ाकरात बाद में और हालात पहले ख़राब किए जाएँ। आखिरी इत्तलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर कानून राजा बशारत के TLP के नुमाइंदों से किसी न्यूट्रल जगह पर मुज़ाकरात होंगे। इस दूसरे दौर में 20 अप्रैल को होने वाले लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने और कारकुनों की रिहाई पर फैसला होगा। इस मुज़ाकरात में हुकूमती कैंप से ये वाज़ेह किया गया कि जिन कारकुनों पर दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए हैं, वो वापस नहीं होंगे। इसके साथ साथ TLP के कालेदम होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने से ये मामला तूल भी पकड़ सकता है, और मेरी राय में ये इमरान खान की हुकूमत की साख को बुरी तरह मजरू करेगा। बस लग यही रहा है कि जिस हुकूमत को पूरी अपोजिशन अपनी पूरी कोशिश से ना गिरा सकी, वो अपने इन वज़ीरों के हाथों अंजाम को पहुंच जाएगी, क्योंकि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर जिस हुकूमत ने भी अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश की, उसे सियासी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा। आज तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद वज़रा ने अपनी हुकूमत के TLP पर पाबंदी की मुखालफत कर दी है। हुकूमत पर मुज़ाकरात का शदीद दबाव भी है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने तो पार्टी तक छोड़ने का इंदिया दे दिया है। मेंबरान कौमी असम्बली फसादियों के खिलाफ तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, और ना ही उनके हल्के के लोग उन्हें इस रूप में कबूल करेंगे। दूसरी जानिब तमाम मजहबी जमातें मुफ्ती मुनीब रहमान की तरफ से पहिया जाम और शटर डाउन की हमायत में बोल उठी हैं और TLP पर पाबंदी के खिलाफ उठ खड़े हुई हैं। इस मजहबी कुव्वत से सियासत पर तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मजहब के नाम पर इनके कारकुनान आंखें बंद करके निकलते हैं, और यही हाल आम पाकिस्तानियों के भी है जो बज़ाहिर किसी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं है। हुकूमत की तरफ से नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हसास तरीन और अहम तरीन दीनी मामले को जिस तरह से मिस हैंडल किया गया और रियासती जबर का इस्तेमाल किया, उसने अपने लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक तकरीब में दीन को सियासी और मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की मुखालफत की,
لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. لیکن لازمی بات ہے وزیر اعظم کا اشارہ دین کو اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی طرف تھا، اور یہ ایسا معاملہ ہے جس پر ہم کسی کا دل کھول کر اس کی نیت کا پتہ نہیں چلا سکتے کہ آیا اس کا مقصد محض دینی تھا یا سیاسی فائدہ حاصل کرنا تھا. اس سارے معاملے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرفتار سعد حسین رضوی کی طرف سے دوسرا خط جو ٹی وی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، میں کارکنوں سے دھرنا ختم کرنے اور مجلس شورا کے ارکان کو اپنی ضد چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کارکن تکلیف اٹھا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف کارکنوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعد رضوی خود ان کے درمیان آ کر کہیں گے تو وہ ان کا یہ حکم مانیں گے، کیونکہ ان کے خطوط کے حوالے سے ان پر بھروسہ نہیں کیا جاتا کہ آیا یہ اصلی ہے یا نہیں ہے. ویورز، آج قومی اسمبلی میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور گستاخانہ خاکوں کے خلاف قرارداد پیش کی گئی، جبکہ وزیر اعظم آج اپنے خطاب میں قوم کو اعتماد میں بھی لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ولاگ سن رہے ہوں اس وقت وزیر اعظم نے خطاب کر لیا ہو. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر داخلہ بھی اپنا اعتماد بحال رکھ سکیں گے یا نہیں. مذہبی جماعتیں ان کو ہٹانے کے معاملے پر متحد ہوتی نظر آ رہی ہیں، جس کا مطالبہ مفتی منیب الرحمان نے بھی کیا ہے، اور آج تاجروں کی بڑی تعداد نے لال حویلی کے سامنے احتجاج بھی کیا ہے. بینکاک کے شعلوں کی بات کرنے والے ان دنوں عوام کے غیظ و غضب کے شعلوں کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سمیت ہم سب کے لیے بہتر کرے. رمضان المبارک کا مہینہ پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے ہمتوں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ وارث.